नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल कल की ओर। और आज हम नोएडा की एक सोसाइटी में आए हैं, पटेल सोसाइटी में। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उनके उत्साह को हम देख रहे हैं और उसी के बारे में आज उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में एक नन्हा बच्चा भी है। हम आज इनके उत्साह के बारे में इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में आज ये दिन आया है। तो एक बार आप सभी एक बार बहुत जोर से नारा लगाएं, जय श्री राम। चलिए हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं, हमारी चर्चा का। आप बताइए, आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर आप लोगों के मन में क्या उत्साह है? हमारे मन का उत्साह आप नहीं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 500 वर्ष हमने बहुत झेला है, उसके बाद आज मोदी जी की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि आज हम यह दिन देख पा रहे हैं, और इसका अंदाज़ा हम आपको अपने दिल से नहीं बता सकते। बस हम यही चाहते हैं कि अगली बार फिर से मोदी आए और इसी तरह का जयघोष हमारे पूरे विश्व में जयकारा हो, जय श्री राम। तो मतलब अगर ये नरेंद्र मोदी नहीं होते देश में, तो क्या ये राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है। अगर बीजेपी नहीं आती तो नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब नरेंद्र मोदी नहीं होते ना तो आज ये राम मंदिर नहीं होता। अच्छा, चलिए हम नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी हो और लंबे साल जिए जी, तो मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के? हाँ, बनेंगे। जी, नहीं हो, कई बार आएंगे जी। तो इसको जी हम चलते हैं वहाँ पर सोसाइटी के अंदर। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के रूप में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तैयार बैठे हैं। एक बार हम उनका भी आपको रूपरेखण कराते हैं, आइए हमारे साथ। देखिए, आज यहाँ सोसाइटी में इन बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और रामायण के बहुत सारे चरित्र हैं जिनको लेकर यहाँ पर बच्चों को सजाया गया है। मैं चाहूँगा एक बार आप जरूर दिखाएं इन्हें बच्चों को। साथ में नन्हे से रावण भी है, क्योंकि रावण केवल एक राक्षस ही नहीं थे, अभी तो वो एक बहुत बड़े ब्राह्मण भी थे। उनसे बड़ा शायद वेदों का ज्ञाता उस वक्त कोई नहीं था, और शायद अभी भी कोई नहीं है। तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी इस चीज़ में। इसी बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। क्या ये राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कितने वर्षों तक के लिए हो सकती है, और आगे इससे आगे और कितना लंबा प्लान है, और आगे क्या प्लान है आप लोगों का? काफी लंबा टाइम तक हम चाहते हैं कि ऐसा ही मंदिर रहे, हमेशा बना रहे और प्रतिष्ठा चलती रहे, हमेशा ऐसा। इसकी भव्यता और बढ़े जी, पूरे विश्व में इसकी भव्यता बढ़े जी। ये अनलिमिटेड है, इसका कोई टाइम नहीं है, मतलब हमेशा पुष्ट दर पुष्ट ये चलता रहे जी। तो इसको लेकर बहुत उत्साह है आप लोगों के मन में? जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे जी। आप लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, वहाँ पे साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। हमारी दिवाली तो हर मंथ चेंज होती है, कभी नवंबर, कभी अक्टूबर, लेकिन जो 22 जनवरी है ये फाइनल एक फिक्स मतलब ये फिक्स हो चुकी है कि हर वर्ष 22 जनवरी को दिवाली मनेगी। अब से दो दिवाली होगी जी, दो दिवाली होगी। एक तो जो चेंज होती रहती है और एक 22 जनवरी की। 22 जनवरी वाली दिवाली है जो हमारी सबसे बड़ी दिवाली है, जो ये सबसे बड़ी दिवाली बन चुकी है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना की गई थी, बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, उसकी सुंदरता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मनमोहक है जी, और नज़रें हटती नहीं वहाँ से जी। जब भी मूर्ति पे देखो तो बहुत थोड़ा सा हाँ। पास से जाके जब देखेंगे, पास से जाके जब दर्शन करेंगे तो पास से जाकर उसकी भव्यता देखना चाहते हैं। भगवान राम मंदिर का अब बन चुका है और राम मंदिर रहेगा। अच्छा जी। हमारी माता जी ने जी व्रत रखा है, कम से कम 15-20 दिनों से अन्न नहीं खाया है, क्योंकि वो चाहती थी जब राम प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही अन्न लेंगी। जय श्री राम। 15-20 दिन से ये व्रत किया हुआ है माता जी ने कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी वो अपना व्रत खोलेंगी। ये एक आस्था का विषय है जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के मन में बसा हुआ था, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 15 दिन से ज़्यादा से आपने व्रत रखा हुआ है। बड़ाई कार्य किए हैं, बहुत बड़ा ही काम किए हैं। तो मतलब अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते इस देश में तो ये राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। हम कहेंगे हमारी भी उम्र लग जाए नरेंद्र मोदी को।
मैसेज नहीं जाता, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसे ऑर्गेनाइज किया है और सब देश वाले भी मिलके बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी हमारे कल्चर का नॉलेज हो रहा है। जो नहीं था, बच्चे भटक रहे थे, हम लोग भी नहीं दे रहे थे, अब हमारे अंदर भी राम की भक्ति जागी है। तो हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, हम उनको भी एक बार, उनसे भी एक बार अपनी बात जानेंगे। सारे बच्चे इधर आ जाओ, सारे बच्चे इधर आ जाइए। तो आप हनुमान बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मोदी जी का मतलब शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए राम मंदिर बनाया, इतना सुंदर दर्शन करवाए हैं। जय श्री राम। जी, आप क्या बोलेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी बेटा, आप कुछ बोलेंगे? जय श्री राम। तो सभी बच्चे भी उत्साह में हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी उतना ही उत्साह है। बच्चों का उत्साह कहीं भी कम नहीं है। हमारे साथ एक और छोटा बच्चा है। जय श्री राम। जी, हमारे बीच में रावण के वेशभूषा में भी हमारे बीच में एक बच्चा है। आपने रामायण देखी है? जी। घर पर देखी है आपने रामायण? जी। रावण को भी देखा है आपने? हाँ जी। तो आपने रावण क्यों बने? आपने क्यों ये निश्चय किया कि आप रावण बनेंगे? मतलब रावण के बहुत सारे अच्छे अच्छे कारण भी है। रावण ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं और वो मतलब बहुत ज्ञानी थे और उसके ज्ञान के सामने किसी का भी सबका ज्ञान बहुत कम था। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस बच्चे को इतनी बात पता है कि रावण राक्षस होने के अलावा एक बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। ये बहुत अच्छी बात है सनातन धर्म के लिए। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, ये भारत के नहीं पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। हम आखिरी सवाल एक बार पूछेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है, उसमें आप लोग क्या तैयारी के साथ जाएंगे? क्या तैयारी के साथ जाएंगे? हमारी तैयारी तो अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे लिए मोदी जी ने कब से तैयारी शुरू की है, तो हम तैयारी शुरू नहीं करेंगे। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू करें और हम मोदी जी से एक ही बात कहना चाहें, वो निश्चिंत रहें, जीत उन्हीं की होगी। तो मतलब हम ये मान के चलें कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो देखिए, श्री राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर लोगों में जितना ज़्यादा उत्साह है, उतना ही उत्साह लोगों में 2024 के चुनाव को लेकर भी है। ये भी बोलेंगे जय श्री राम। जी, जय श्री राम। बहुत जी। जय श्री राम। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे, फिर से हम मोदी से भगवा लहराएंगे। बोलिए जोर से, जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी। तो मतलब अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है, मथुरा और काशी की बारी है। जय श्री राम। तो हम बहुत जल्दी अयोध्या जाएंगे और राम जी के प्यारे प्यारे दर्शन करके आज आएंगे। हमारे बीच में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के चरित्र में बच्चे हैं। आज उन्होंने उनके वेशभूषा धारण की है। हम चाहते हैं कि एक बार वो अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने जिस चरित्र में वो आए हैं उसके बारे में भी कुछ बताएं। हम सबसे पहले हमारे बीच में श्री राम के रूप में ये खड़े हुए हैं बच्चे। एक बार हम इनसे पूछेंगे, श्री राम आप बने हैं, श्री राम के चरित्र के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या बताना चाहेंगे? श्री राम के बारे में यही जानती हूँ कि मतलब वो अच्छे चरित्र के थे सब, मतलब और आज्ञा का पालन करते थे। अपने पिताश्री का आज्ञा का पालन किया था उन्होंने बिना किसी झिझक के, और वो वनवास भी गए और अपने पूरे परिवार का भी उन्होंने अच्छे से वहाँ पे ख्याल रखा। जैसे हम जानते हैं स्टोरी में, जैसे हमने देखा है, पढ़ा है, तो हम इतना ही जानते हैं, मैं इतना ही जानती हूँ। हमारे बीच में माँ सीता के रूप में भी एक बच्ची है। हम एक बार उनसे पूछें, क्योंकि रामायण के अंदर माँ सीता से बड़ा किसी का भी चरित्र नहीं था। वो एक त्याग की मूर्ति हैं। एक बार बच्ची से हम पूछेंगे, जानेंगे कि माँ सीता के बारे में उनके क्या विचार हैं।
सीता जी जो थी वो राम जी की पत्नी थी, वो पतिव्रता थी, वो जो राम जी बोलते थे उनकी आज्ञा का पालन करती थी। और वो मतलब अपने सभी जो उनके बड़े थे सबका आदर करती थी। वो बहुत ही मतलब अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रोल प्ले करके, मतलब अच्छा लगा जी। हमारे बीच में रामायण काल के अंदर एक बहुत बड़ा चरित्र थे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं था कि वो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने भाई की सेवा के लिए, अपनी भाभी की सेवा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने राज को छोड़ा और उसके बाद में 14 वर्ष तक भगवान श्री राम और माँ सीता के साथ वन में भटके। एक बार हम पूछेंगे इस बच्चे से कि ये लक्ष्मण जी के चरित्र के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसको अपनाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के बहुत अच्छे भाई थे और वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। मुझे ये रोल निभाकर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपको अच्छा लग रहा है रोल निभा के? जी, चलिए, ये हमारे बीच में तीनों बच्चे थे जिन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री लक्ष्मण के रूप में आज उनकी वेशभूषा धारण की है और हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपने जीवन में भी उनके चरित्र का पालन। हमारे बीच में हमारी एक माता जी हैं, बहुत उम्र दराज हैं, बहुत पुराने समय से इस मंदिर का निर्माण की प्रतीक्षा कर रही थी। आज उत्साह का दिन है, आज उमंग का दिन है, उसी के उपलक्ष्य में हमारी माता जी एक भजन प्रस्तुत करना चाहती है। जी, इन्होंने अभी तक व्रत भी नहीं तोड़ा है, भूखे पेट, खाली पेट 15 दिन से ज़्यादा इनको हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक भजन गुनगुनाएंगी है। लीजिए। तन गारी बता दो सखिया, जनकपुर के नारी पूछे धनुधारी, जनकपुर के नारी पूछे धनुधारी, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गारी, बता दो सखिया, काहे दे तन गाली, बता लोग राम जी से जनकपुर के नारी पूछे धनुधारी, जनकपुर के नारी पूछे धनुधारी, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गारी, बता दो सखी। राम जी है गो, लक्ष्मण है गोरी, तुम क्या है काली, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गाली, बता दो सखिया, जनकपुर के नारी पूछे धनुधारी, बता दो सखिया, काहे दे तन गाली, बता दो सखिया, काहे राम जी है भोले भाले, लक्ष्मण होशियारी, राम जी है भोले भाले, लक्ष्मण होशियारी, हमसे न पूछो साली सरहजिया, बताऊँ तुमको हम तो पूछता गारी, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गारी, बता। एक साधु आएला पकल पकल दाढ़ी, एक साधु पकल पकल दाढ़ी, देखे में दुबर पतर खाए भर थारी, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गाली, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गाली। दशरथ जी आयल बहुत होशियारी, दशरथ जी आयल बहुत होशियारी, तीन तीन गो नारी कैलूँ, तीन तीन गो नारी कैलूँ, एक भेल गोरी, एक केहूँ काली, बता दो सखिया, लोगवा दे तन गाली, बता दो सखिया। जय श्री राम। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।